वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो पाकिस्तान में जुबान ज़द-ए-आम है और हर कोई सोचता है कि क्या होना चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, अरेंज या लव? आपकी क्या हुई थी? मैं डेफिनेटली अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई हाँ, थी? अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से अरेंज के बाद लव लव हो को जाता है अरेंज ना? कर लेना चाहिए। अच्छा, लव को अरेंज मेरे मुताबिक लव को अरेंज हमारी कर तरफ लेना तो चाहिए। अरेंज के बाद लव हुआ है। हाँ, तो वो सेम थिंग है ना, लव के बाद अरेंज और फिर लव, वो चलता रहता है। सही, लेकिन अभी हम बात करने लगे जी पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेस के हवाले से, और क्या नौजवान अरेंज मैरिज इसलिए करते हैं कि घरेलू जिम्मेदारियों से बचा जा सके। हाँ, अक्सर लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मसला मसाइल हुआ तो घर वालों पे फेंक देंगे कि आपकी चॉइस थी, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर इस वजह से करते हैं। अब एक सर्वे भी सामने आया और उसमें ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर नौजवान अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ये बड़ा शॉकिंग सर्वे है। शायद यही एक वजह है कि जहां पे 80% नौजवान, एग्जैक्टली आपको फिगर बताऊं तो ये कल एक सर्वे हुआ जिसमें 80% नौजवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। और उसकी शायद मुझे सबसे बड़ी जो वजह लगती है वो यही लगती है कि जिम्मेदारी से जवाब नहीं दिया, और जो आपकी तरह लव करना चाहते हैं वो 16% है। 16% है। चलें जी, फिर इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसी हवाले से हमारे साथ मिसेस खान मौजूद है। मिसेस खान, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा, ये सर्वे में अरेंज मैरिज का जिक्र हुआ है, तो आपका बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है और एक लंबे अरसे से आप शादियां करवा रही हैं, जोड़े एक दूसरे के साथ जुड़े हैं आपकी अम्ब्रेला के नीचे। तो क्या ये सर्वे आपको समझ आई है इसकी कि वाकई पाकिस्तान में तमाम तर नौजवान अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरूरी नहीं है कि ये अरेंज मैरिज ही हो। लड़के तो हर गली कोने के कूचे में, हर गली में उनका अफेयर तो चल रहा होता है। उन्होंने बहुत अफेयर चला लिए होते हैं और हर लड़की का कम से कम मिजाज पढ़ लिया होता है और हर लड़की से बात कर ली होती है। उनको आइडियाज हो जाते हैं कि लड़कियां अब किस किस्म की है। लड़कियां अब 4-4 लड़कों से अफेयर चला रही होती है, बात कर रही होती है, और ये अफेयर लड़के बहुत जल्दी से बता देते हैं, लड़कियों को बदनाम करते हैं। उनको पता चल जाता है इस लड़की का अफेयर उससे भी था, इस लड़की का अफेयर इससे भी था, इस लड़की का अफेयर उससे भी होता था 2 साल पहले। तो वो फिर अब अवॉइड करते हैं कि ऐसी लड़कियों से हम शादियां ना करें जिनको के लड़के जानते हों, जिनको जो ज्यादा मतलब घूमती फिरती हो, जिनको घर में ज्यादा आजादी हो। फिर वो एंड में जाकर अफेयर काफी चला लेते हैं। अफेयर चलाकर जब वो थक जाते हैं तो वो कहते हैं यार कोई अच्छी सी बंदी हमारी अम्मी ही घरेलू ढूंढे, भले वो जॉब करती हो, शरीफ हो, उनका घर बार देखे, उनमें उठे बैठे, उनको पता चले, उनको अंदाजा हो कि लोग किस तरह के हैं। लेकिन ये नहीं है कि लव मैरिजेस इतनी कम हो रही है। लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं, मेरा ख्याल 40% तो हो ही रही हैं। जी, ये जी, जरूरी नहीं है इसका रुझान काफी बड़ा है लव मैरिजेस का। सर्वे नहीं, ये सर्वे बिल्कुल करेक्ट हो, ये थोड़े से लोगों का सर्वे दिया जाता है। आप जिसमें आपके कुलीग्स हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ टीचर्स हैं, जहाँ ऑफिसेज हैं, जहाँ बैंक्स हैं, वहाँ तो लव मैरिजेस हो रही हैं। यहाँ आपके चैनल्स पे, हमारी समा पे जब मैं काम करती थी, 2 लड़कियों की और 2 लड़कों की उधर लव मैरिज हो गई थी और बहुत साफ तरीके से हुई थी। यहाँ तक के वो बात उड़ी भी नहीं थी, वो समझदार थे, वो पढ़े लिखे थे। उन दोनों को लड़कियां और लड़कों को आजकल पसंद आ जाते हैं। वो पेरेंट्स को तरीके से भेजते हैं, उनको प्यार ऐसा नहीं कि मरे जा रहे, मतलब दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, दे स्टार्ट हैविंग लंच टुगेदर या टॉकिंग टू ईच अदर। घर में रिश्ता तरीके से भेजते हैं और घर वाले भी मान जाते हैं कि हम डोर टू डोर क्यों जाएं, लड़के के लिए या लड़की के लिए बैठे रहे। और हाँ, इतना ज्यादा उनके लिए फिर खाने बिल्कुल मिसेस खान, इस पॉइंट पे मैं आपसे एग्री करूंगी कि मेरे मुताबिक तो लव मैरिजेस का रुझान बढ़ रहा है। असल में लव मैरिजेस ज्यादा हो रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। हाँ जी, सर्वे का सही नहीं होते जी, बिल्कुल ये सर्वे तो कुछ चीजों को कवर कर रहे हैं। मिसेस खान, ये भी कहा जा सकता है कि लड़कियों की तरफ लव मैरिज का रुझान बढ़ रहा है और लड़के कह रहे हैं कि बस ठीक है, आप सब कुछ कर लिया, आप अरेंज करते हैं। हाँ, ये बात हो रही है। उनको उन लड़कियों को बेचारियों को बदनाम करते क्यों? तो लड़की तो बहुत छोटे दिल की होती है और प्यार के झांसे में जल्दी फंस जाती है। वो समझती है वाकई ये मुझे प्यार कर, वो बेवकूफ बना रहा होता है। ये बहुत गलत बात है लड़कों में कि लड़कियों को इस तरह बदनाम करना करो। वो तो चाहती हैं कि हम किसी
से शादी करे, और किसी को कोई हमें प्यार कर रहा है वो हमारे घर प्रपोजल भेजे। वो बातों बातों में अपनी सहेलियों से भी कहलवाती हैं कि प्रपोजल भेजो। वो कहती है, अब लड़के कहते हैं अभी वक्त नहीं है, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, अभी जरा ठहरो, अभी 2 बहनों की शादी होनी है, अभी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये उधर हर वक्त पेश करते हैं और ये चीज होती है। लेकिन मिसेस खान, बहुत सारे लड़के हमें सुन रहे होंगे, वो इस वक्त मायूस भी हो रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी लव मैरिजेस भी होती हैं, वो जो लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं, तो वहां पे लड़के वफा भी तो करते हैं। वहां पे लड़के वफा भी तो करते हैं लड़कियों के साथ। हाँ हाँ, बहुत लड़के वफा करते हैं, ये बात मैं नहीं सबको करनी चाहिए। लेकिन बाज लड़के जो करना नहीं चाहते, ये जिनको पता है उनके माँ बाप मानेंगे नहीं, या जिनको पता है ये लड़की हमें बस समझ में नहीं आ रही, चलो टाइम पास के लिए सही है, तो ये बहुत गलत बात है। ये गलत बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तोड़ना है लड़की से, अगर तुम मोहब्बत करते हो या तुम उसको चाहने लगते हो तो वहाँ प्रपोजल जरूर भेजो। उसको छोड़कर दूसरी लड़की अगर अच्छी मिल गई है तो उसके पीछे मत पड़ो। ये गलत बातें हैं। जो लड़कियां पसंद आ जाती हैं तो उनके साथ सिंसेयर रहो, और लड़की सिंसेयर होती है, लड़के सिंसेयर नहीं होते। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मिसेस खान, हम जो बात कर रहे हैं ना कि लव मैरिजेस का रुझान बढ़ रहा है, तो उसके साथ ही तलाक का भी रुझान बढ़ा है, खास तौर पे जो मैरिजेस लव मैरिजेस होती हैं। तो आप क्या समझती हैं लव मैरिजेस की तलाक की शरह में? नहीं, तलाक की जी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। दोनों जगह लड़कियां एक सी हैं, उनके माइंडसेट एक से हैं। अच्छा। उनको अगर कुछ कहा जाए उनको बुरा लगता है, माँ कहती है तो बुरा नहीं लगता, सास अगर कहे बेटा जल्दी उठ के ये कर देना या वो कर देना या इस तरह कर लेना तो वो उनको बुरा लगता है। ये बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आपकी अब आप जिम्मेदारी है। ये मत समझे कि ये अब अम्मा अब्बा का घर है कि जैसे मर्जी करें, अम्मा कर लेंगी, बहनें कर लेंगी, अम्मा कर नहीं है। आपके शौहर की भी ड्यूटी बढ़ गई है, अगर आपके बच्चे हो गए में उसकी ड्यूटी भी बढ़ गई है। घर की जिम्मेदारी भी अब आप देंगी। घर की जिम्मेदारी नंदे तो चली जाती है, घर की जिम्मेदारी घर की औरत लेती है, यानी बहू लेती है जी। घर की जिम्मेदारी भावज लेती है, बहू लेती है। तो उसको जरा थोड़ा सा ज्यादा मैनेजेबल होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट, ही शुड बी अ गुड मैनेजर ऑफ द हाउस। उसकी माँ को राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे हमें कहा जाता था अपने घर जाओगी तो देखा जाएगा, अभी तो तुम प्याज नहीं काटना चाहती, मुंह से हाथ से बुआएगी, और हकीकत में यही हुआ। लेकिन मिसेस खान, एक और फैक्टर की तरफ मैं आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि लव मैरिज में जिस तरह निम्रा ने बात की ना कि उसमें तलाक का रुझान बढ़ा है, उसकी रीजन भी ये है कि लव मैरिज में आपका पहले से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, और आप वो बेचारी को तारे दिखा रहे होते हैं, तुम मेरी प्रिंसेस हो, तुम्हारे साथ ये होगा, इंटरनेशनल टूर्स होंगे। जब वो बेचारी जाती है तो पता चलता है तनख्वाही थोड़ी सी है, घर ही छोटा सा है, दाल ही खानी है, तो वहां पे जाके एक्सपेक्टेशन भी तो टूट जाती हैं। हाँ, ये भी बात है कि लड़के बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। बड़ा हम हमारे घर में बहुत बड़ी छोड़ देते हैं, गाड़ी है। हाँ, दोस्तों की गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचा के ऐप्स के ऊपर डालते हैं, जब बड़ा बड़ा घर दिखाते हैं, उनसे ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे घर में तो नौकर काम करते हैं, लड़कियां आराम से बैठती हैं सुकून से, उनसे इतना काम नहीं लिया जाता। और जब वो जाती हैं तो घर में उलट होता है। जब उलट होता है तो उसका तो सारे जो अरमान होते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं। वो तो फिर कहती है स्टेक खाते खाते सीधा दाल पे, ये क्या हुआ? हम खाते पीते घर के लोग हैं, पता चलता है कि उधर तो भाई जो खाना पक रहा है वो भी बस ना पूछो, वो ही दोनों वक्त चलेगा। हम भी दोनों वक्त चला लेते हैं अच्छा खाना बनाकर ज्यादा, क्योंकि अब इतनी महंगाई हो गई, इतनी चीजें महंगी हो गई कि शाम को तो बच्चे ज्यादातर बाहर ही खा लेते हैं, बर्गर्स रोल्स वगैरह, तो उतनी भूख नहीं लगती, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो हम लोग घर में 2 वक्त का खाना बना लेते हैं, 1 वक्त का बनाकर 2 वक्त चला लेते हैं। लेकिन जब उनको बताया जाएगा दोपहर को भी दूसरा बन रहा है, शाम को भी हम बाहर ही खाते हैं, हर वक्त तो नहीं है। आपकी पॉकेट इजाजत ही नहीं देती कि इतनी महंगाई में अब आप रोजाना बाहर का खाएं। जी बिल्कुल। तो ये है कि जब उनको इतने सुहाने ख्वाब दिखाए जाएंगे, अब तुम्हें न्यू ड्रेस बना देंगे, न्यू ड्रेस ईद में पहनोगी, शादी का ड्रेस ऐसा आएगा। जब देखती है अपनी शादी का ड्रेस, बाज दफा तो अपने साथ ले जाते हैं, आजकल तो ले जाते हैं, जहाँ नहीं लेकर जाते वहां पर तो ऐसा ड्रेस आता है कि लड़की का उस वक्त देखकर ही मूड खराब वहीं से ही शुरू हो जाता है। वो चिड़चिड़ी उसी दिन से हो जाती है कि ये लेकर क्या आए,
क्या जूता लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या पर्स है, जी घटिया सी लिपस्टिक ले आए, 2-4 नेल कलर्स ले आए। अरे भाई ढंग से अपना थोड़ा थोड़ा आराम से लड़कों के लिए भी जमा करो। ये नहीं कि बेटियों का ही जहेज जमा हो रहा है। कोई अच्छी चीज आए बहू के लिए भी रखी जाती है, हम तो रखते हैं, हमारे यहाँ रखी जाती है। ये बेटी को दे देंगे तो चलो ये चीज बेटे को दे देंगे, ये बेटी को देंगे तो ये बेटे को भी दे देंगे। इस तरह हम दोनों के साथ थोड़ा सा बैलेंस रखें, हल्का सा उसको बैलेंस के साथ ये घर के मामलात जो है वो बेहतर चीज दें, लेकिन अच्छी चीज दें। कम कपड़े थे 7 जोड़े दे दें, कोई जरूरत नहीं है कि 22 जोड़े, पता नहीं ये क्यों को किसने रिवाज डाला। बिल्कुल हमारे मुआशरे में फेकनेस बहुत आगे। मिसेस खान माजरत के साथ बात खत्म हो। अपनी मतलब की चीजें लेकर जाए, जरूरी नहीं है कि आप शो शाह के लिए इतना सारा जहेज ले जाए। अब जहेजों का फैशन नहीं, अब लड़की को पढ़ा दे, वो जहेज है उसका, लड़की की पढ़ाई और लड़की की जॉब उसका जहेज है। जी मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी ही खूबसूरत बात भी बल्कि उन्होंने की आखिर में कि जो माँ बाप होते हैं, अगर किसी की बेटी है कि तालीम और तरबियत, बल्कि लड़के के लिए भी, तो तालीम और तरबियत से कीमती तोहफा या उससे बड़ा जहेज कोई भी नहीं होता। और हमारे माशरे में जो ये फेकनेस आ चुकी है, इट्स हाई टाइम कि हम उसको जरा उससे बैक ऑफ करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें एज ए ह्यूमन बीइंग, ना ये कि मटीरियलाइज करना शुरू कर दे चीज़ों को और उस लिहाज से ही खुद को आगे लेके जाना है। हमें किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।